So hello everyone, my name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from Triple IT City. My branch is EC. So basically हमने इस चैप्टर के दो लेक्चर्स ऑलरेडी कवर अप कर लिए और क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर लिया। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 23 से प्रोसीड करेंगे। ठीक है। सो आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ आया होगा। सो अपन जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ए कॉस टू थीटा प्लस बी साइन टू थीटा इज इक्वल टू सी। हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और बोलता है कि इसके रूट जो है अल्फा एंड बीटा है। अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स है, तो हमें प्रूफ करना है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू टू बी बाई ए प्लस सी। ठीक है। और हमें हिंट में क्या दिया है कि कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका हेल्प करके हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट को ला सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। सो ये कॉस, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 23 तो अपने को क्या दिया है? ए कॉस टू थीटा प्लस बी साइन टू थीटा इज इक्वल टू सी। ये अपना इक्वेशन और इसके दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। और अपने को प्रूव क्या करना है? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू, एक मिनट मैं इसको फिर से खोलता हूँ। सो बेसिकली अपना गिवन क्या है? ये कॉस टू थीटा प्लस बी साइन टू थीटा इज इक्वल टू सी। और अपने रूट्स के अल्फा एंड बीटा, और अपने को प्रूव करना है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू टू बी बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं अपने आइडेंटिटी को। कुछ इश्यू आ रहा है सर। ए कॉस टू थीटा प्लस बी साइन टू थीटा इज इक्वल टू सी, और अपने रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अपना जो फॉर्मूला है उसको लगाते हैं, ए इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? सी। ठीक है, तो अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी इंटू टू टेन थीटा माइनस सी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर यहाँ से। ए माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा। सर पेन में इशू आ रहा है। हेलो सर। हाँ, हेलो। हाँ सर, थोड़ा पेन में इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों। किसमें इशू आ रहा पेन, है? पेन? हाँ वो मैं टैब टैब पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो पेन में सर अच्छा। थोड़ा इशू। एक मिनट सर, एक मिनट। चल तो रहा है सही। हाँ ठीक है सर। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ए कॉस टू थीटा प्लस बी साइन टू थीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है, और इसके रूट्स क्या है? अपने को दिए अल्फा और बीटा, और अपने को प्रूव क्या करना है? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू टू बी बाई ए प्लस सी। तो ठीक है, अपना जो फॉर्मूला दिया है उसको लगाते हैं। ए इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा? टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? सी। ठीक है, अब इसको अपने ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू बी टेन थीटा इज इक्वल टू सी इंटू, ये अपना डिनोमिनेटर आर एच एस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सी इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे सारे टर्म्स को एक साइड ले आते हैं। ये क्या हो जाएगा? ए माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू बी टेन थीटा माइनस सी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अपन ए कॉमन ले सकते हैं इस वाले टर्म में से, तो क्या बच जाएगा?
ये वाले टर्म और ये वाला टर्म में से टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, क्योंकि ये दोनों में स्क्वायर वाले टर्म्स है। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो क्या बचा? ए प्लस सी। ये बेसिकली माइनस है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और फिर अपना कौन सा टर्म बचेगा? टू बी टेन थीटा, और अपना माइनस सी प्लस ए माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पहले इसको प्लस कर देते हैं, ए प्लस सी टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू बी टेन थीटा प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। सो बेसिकली अपना ये इक्वेशन है, ठीक है, सिंप्लीफाइड हो गया। और इसके रूट्स हमें क्या दिए थे? अल्फा बीटा, तो इसके रूट्स क्या हो गए? टेन अल्फा एंड टेन बीटा। और आपने एक पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है। लाइक मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई इक्वेशन है, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट विथ माइनस साइन डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अपन इस टर्म में लगा देंगे और देखते हैं क्या आता है। तो सम ऑफ रूट्स अपना क्या हो जाएगा? टेन ऑफ अल्फा प्लस टेन ऑफ बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अपना ये टर्म क्या है? माइनस टू बी डिवाइडेड बाई अपना ये टर्म क्या है? ए प्लस सी। तो माइनस टू बी बाई ए प्लस सी, तो क्या हो गया? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस टू बी बाई ए प्लस सी। ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू टू बी बाई ए प्लस सी। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। हमने लास्ट में बस एक फॉर्मूला लगा दिया सम ऑफ रूट्स का, और बाकी तो आसान क्वेश्चन था, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24। तो अपना क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? इफ एक्स इज इक्वल टू सेक फाइव माइनस टेन फाइव एंड वाई इज इक्वल टू कोसेक फाइव प्लस कॉट फाइव, देन सो दैट एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली हमें एक्स और वाई की वैल्यू जो है दी हुई है। एक्स की क्या वैल्यू दी है? सेक फाइव माइनस टेन फाइव, और वाई की क्या वैल्यू दी है? कॉसेक फाइव प्लस कॉट फाइव। ठीक है, और अपने को बोला है कि एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये अपने को प्रूफ करना है। तो ठीक है, जो गिवन है उससे ही प्रोसीड करते हैं। तो एक्स वाई है, एक्स क्या हो जाएगा? सेक फाइव माइनस टेन फाइव। वाई क्या हो जाएगा? कॉसेक फाइव प्लस कॉट फाइव प्लस एक्स सेक फाइव माइनस टेन फाइव माइनस वाई। माइनस वाई क्या हो जाएगा? माइनस कोसिक फाइव माइनस कॉट फाइव प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये अपना हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो इन दोनों टर्म्स को बेसिकली अपन कॉस और साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेक फाइव क्या होता है? वन बाई कॉस फाइव माइनस टेन फाइव क्या होता है? साइन फाइव बाई कॉस फाइव। कॉसेक फाइव क्या होता है? वन बाई साइन फाइव प्लस कॉस फाइव बाई साइन फाइव। बेसिकली कॉस और साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर अपना आगे का क्या टर्म है? वन प्लस सेक फाइव क्या होता है? वन बाई कॉस फाइव माइनस कॉस फाइव बाई, सॉरी, टेन फाइव क्या होता है? साइन फाइव बाई कॉस फाइव माइनस वन बाई साइन फाइव माइनस वन, और एक अपना ये वाला टर्म भी रह गया माइनस कॉस फाइव बाई साइन फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये बेसिकली प्लस वन है। ठीक है,
तो अब इसको प्रोसीड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - sin φ/cos φ। 1 - sin φ/cos φ। और ये क्या हो जाएगा, 1 + cos φ/sin φ। केवल सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। प्लस 1 - sin φ/cos φ माइनस 1 + cos φ/sin φ +1। ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास हो जाएगा 1 - sin φ + cos φ माइनस sin φ cos φ। घर में क्या हो जाएगा, cos φ + sin φ। ठीक है, ये अपना हो गया एक ब्रैकेट। और आगे का टर्म्स प्लस sin φ माइनस sin² φ माइनस cos² φ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, cos φ + sin φ और +1 वाला टर्म। ठीक है, तो बेसिकली बस हमने मल्टीप्लीकेशन किया है ब्रैकेट टू ब्रैकेट और हमारे पास फाइनली ये आया। अब इसको और फर्दर प्रोसीड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 - sin φ + cos φ माइनस sin φ cos φ प्लस sin φ माइनस cos φ माइनस sin² थीटा sin² φ प्लस cos² φ इंटू प्लस sin φ cos φ। ठीक है, और अपना डिनोमिनेटर में क्या है, cos φ इंटू sin φ। ठीक है, सो बेसिकली अब एक एक टर्म्स को कैंसिल करेंगे अपन। sin φ से sin φ गया, cos φ से cos φ गया, और अपना sin² φ प्लस cos² φ कितना हो गया, 1 हो गया। ये अपना -sin φ प्लस sin φ cos φ गया, और ये अपना कितना हो गया, 1। तो बेसिकली क्या बचा, 1 - 1 = 0। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया, 0। इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, सो यही था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। केवल कैलकुलेशन था बेसिकली, और कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में। सो अब इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। सो अपना क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अपने को दिया है थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो थीटा जो है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या दी है, 8/17। तो अपन यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos² थीटा का होल का अंडर रूट। सो 1 - 8/17 का होल का अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 64/289। सो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 289 - 64/289। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 225/289। और ये कितना होता है, 15/17। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 15/17। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। मैंने आपको शो कर दिया कि ये वैल्यू कैसे आई है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, 15/17। ठीक है, अब अपना जो गिवन इक्वेशन है उससे प्रोसीड करते हैं। तो अपना इक्वेशन क्या है, कॉज ऑफ 30 प्लस थीटा प्लस कॉज ऑफ 45 माइनस थीटा प्लस कॉज ऑफ 120 माइनस थीटा। ठीक है, तो अपन इसमें कॉज ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लगाते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो कॉज ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, कॉज ए इंटू कॉज बी प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये हो गया कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है,
तो ये सेम फॉर्मूला तीनों टर्म्स में लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। और थर्ड वाले टर्म में भी लगाते हैं, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। अब अपन थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लाइक जिनकी वैल्यूज पता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो cos 30 क्या वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √3/2 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ 120 की वैल्यू क्या होती है, वो माइनस ऑफ 1/2, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू भी आपकी होती है माइनस ऑफ 1/2। तो एक और हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2। ठीक है। तो अब इसको प्रोसीड करते हैं। यहाँ से अपना साइन थीटा 120 की वैल्यू बेसिकली होती है √3/2 प्लस ऑफ √3/2। ठीक है, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो अब अपन इन दोनों टर्म को फ्लिप कर लेते हैं, √3/2 कॉमन हो गया और क्या बचा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। फिर इन दोनों टर्म्स को क्लब करेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ 1/2 क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। फिर अपन ये 1/√2 वाले टर्म्स को क्लब करते हैं, क्या बचा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तीनों जगह से कॉमन हो जाएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन, और टर्म्स क्या बचे, √3/2 माइनस 1/2 प्लस ऑफ 1/√2। तो अपने को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है और इसको इसमें पुट कर देते हैं। कॉस थीटा की क्या वैल्यू आई थी, कॉस थीटा की वैल्यू आई थी 8/17, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। कॉस थीटा इक्वल टू 8/17, और साइन थीटा की वैल्यू हमने सॉल्व की थी, फाइंड की थी, कितनी आई थी 15/17। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू आई थी 15/17, और अपना ये टर्म √3+1 √3/2 माइनस 1/2 प्लस 1/√2। तो 8 और 15 कितना हो गया, 22 हो गया, 23/17। और अब ये वाला टर्म क्या हो गया, -3 √3 माइनस 1/2 प्लस 1/√2। ठीक है। सो अपना बेसिकली यही हो गया रिजल्ट। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या है। सो अपना क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos⁴π/8 प्लस cos⁴3π/8 प्लस cos⁴5π/8 प्लस cos⁴7π/8। ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली अपने को क्या गिवन है, cos⁴π/8 प्लस cos⁴3π/8 प्लस cos⁴5π/8 प्लस cos⁴7π/8। ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो बेसिकली इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक जैसे टर्म्स बना सकते हैं।
कॉज ऑफ 5 पाई बाई 8 को कॉज ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं। तो कॉज ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 8, और अपना फोर्थ टर्म क्या है, कॉज ऑफ पाई माइनस पाई बाई 8। सो बेसिकली अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 पाई बाई 8 वाला टर्म है अपने पास और 5/8 वाला टर्म है अपने पास। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ पाई बाई 8 टू द पावर 4 प्लस कॉज ऑफ 3 पाई बाई 8 टू द पावर 4 प्लस कॉज ऑफ 3 पाई बाई 8 टू द पावर 4 प्लस कॉज ऑफ पाई बाई 8 टू द पावर 4। तो अब अपने को दो टर्म्स एक जैसे दिख रहे होंगे, इन दोनों को क्लब करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 कॉज ऑफ 5/8 टू द पावर 4 प्लस इन दोनों को क्लब करते हैं 2 कॉज ऑफ 3 पाई बाई 8 टू द पावर 4। अपना 2 कॉमन हो गया, क्या बचा, कॉज ऑफ 5/8 पावर 4 प्लस कॉज ऑफ 3 पाई बाई 8 पावर 4। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब आगे थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। ये क्या हो जाएगा, 2 कॉज ऑफ 5/8 टू द पावर 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 को पाई/2 माइनस पाई/8 लिख सकते हैं। तो बेसिकली अपन ने ऐसा क्यों किया, ताकि ये पाई/8 और पाई/8 जैसे टर्म एक जैसे हो जाए। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 कॉस पावर 4 पाई/8 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई/8 टू द पावर 4। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला टर्म बनता हुआ दिख रहा होगा धीरे धीरे। तो अब इसको साइन पावर 4 पाई/8, हमें 2ab वाला टर्म चाहिए, तो उसके लिए अपन 2ab ऐड करेंगे और 2ab सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, अब अपना ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसको क्लब कर लेते हैं और सिंप्लीफाइड करके लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई/8 प्लस साइन स्क्वायर पाई/8 का होल स्क्वायर माइनस अपना ये वाला टर्म जो बचा इसको लिख देते हैं, 2 sin² पाई/8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई/8। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो अब क्या बचा, 2 1 - 2 sin² पाई/8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई/8। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये अपने अपने को 2 sin थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्म दिख रहा है, तो इसको अपन 2 sin 2 थीटा के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई/4। ना ये 2 वाला टर्म है ना बाहर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, साइन ऑफ 5/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 - √2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 - 1/2। सो ये बेसिकली क्या हो गया, 2 थोड़ा यहाँ पे एरर हुआ है, 1 मिनट, अपन 2 3 स्टेप पीछे जाते हैं। तो यहाँ तक समझ आया ना, 2 कॉस² पाई/8 प्लस साइन² पाई/8, कॉस² थीटा प्लस साइन² थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अपन ने इसकी वैल्यू क्लब करके 1 लिख दी। अब आगे अपन सिंप्लीफाई करते हैं, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, माइनस 2 ये वाले टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 साइन² पाई/8 कॉस² पाई/8। तो अब अपना ये क्या हो जाएगा, 2 sin पाई/8 कॉस पाई/8 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो 2 माइनस साइन क्या हो जाएगा, 5/4। यहाँ पे अपन 2 साइन ए कॉस ए वाला फॉर्मूला लगाए हैं जो कि होता है साइन 2 ए। ये फॉर्मूला पता है ना आप सबको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। सो बेसिकली उसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगाया है। अब अपना क्या हो जाएगा, साइन पाई/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। सो 2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2। 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया 3/2। सो इसकी वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ 30 प्लस थीटा प्लस कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ 120 माइनस थीटा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, सो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, अपने को दिया है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 27, अपने को एक इक्वेशन दिया है 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और अपने को क्या बोला है कि इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ठीक है, प्रोसीड करते हैं। अपन साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखेंगे ताकि अपने सारे टर्म्स एक जैसे हो जाए और अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, प्लस 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली अपना कितना हो गया, -2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। ठीक है, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस ऑफ पाई/4 का होल स्क्वायर। कॉस पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस स्क्वायर पाई/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। सो बेसिकली अपना थीटा कितना हो गया, पाई/4। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/4। ठीक है, सो अपना ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। आपको ये पता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो बेसिकली वही किया हमने। सो क्वेश्चन नंबर 27 आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x माइनस 3 sin 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cos x माइनस 3 cos 2x प्लस cos 3x। सो बेसिकली अपने को एक इक्वेशन दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और उसका जनरल सॉल्यूशन निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो अपन जो इक्वेशन दिया उसको एक बार लिख लेते हैं। साइन ऑफ x माइनस 3 sin 2x प्लस साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू cos x माइनस 3 cos 2x प्लस cos x। ठीक है, सो अपन प्रोसीड करते हैं। साइन वाले टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। साइन ऑफ 3x प्लस साइन एक्स माइनस 3 साइन 2x इज इक्वल टू कॉज ऑफ 3x, और cos x वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, cos x माइनस 3 cos 2x। सो बेसिकली अपन इन दोनों को साथ में लिखने का क्या मकसद था, ताकि अपन साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा सके। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a+b/2 कॉज ऑफ ए माइनस b/2। ठीक है, तो इसको प्रोसीड करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 साइन ऑफ a+b/2 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2x, और ये कितना हो जाएगा, कॉज ऑफ x।
टू साइन ए प्लस बी बाई टू और कॉज ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। तो ना एक ये टर्म था माइनस थ्री साइन टू एक्स, और यहाँ पे अपन कॉज ऑफ ए प्लस कॉज ऑफ बी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन टू कॉस टू एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स माइनस थ्री कॉस टू एक्स। सो कुछ नहीं किया, बेसिकली साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉज ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है और अपने को एक क्वेश्चन मिल गया। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। टू साइन टू एक्स कॉज ऑफ एक्स माइनस टू कॉस टू एक्स इंटू कॉज एक्स इज इक्वल टू थ्री साइन ऑफ टू एक्स माइनस थ्री कॉज ऑफ टू एक्स। सब कॉमन लेते हैं इसमें से, कॉज एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन ऑफ टू एक्स माइनस कॉज ऑफ टू एक्स, ठीक है। और अपने राइट हैंड वाले टर्म को एलएचएस में लाते हैं तो, और थ्री कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, माइनस साइन टू एक्स माइनस कॉज ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या किया, आरएचएस वाले टर्म को एलएचएस में लाया और कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई किया। अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टू कॉज एक्स साइन ऑफ टू एक्स माइनस कॉज ऑफ टू एक्स माइनस थ्री साइन ऑफ टू एक्स माइनस कॉज ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो साइन ऑफ टू एक्स माइनस कॉज ऑफ टू एक्स कॉमन हो गया, और क्या बचा, टू कॉज एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सो अपना एक सॉल्यूशन हो गया, साइन ऑफ टू एक्स माइनस कॉज ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एक क्या हो गया, टू कॉज एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ टू एक्स, दोनों इसको कॉज एक्स से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ टू एक्स बाई कॉज ऑफ टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो ये क्या हो जाएगा, टेन ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू वन। तो वन कब होता है, टेन, जब टेन की वैल्यू पाई बाई फोर होता है। तो टेन ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ पाई बाई फोर। सो टू एक्स की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई फोर। सो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई एट। सो अपना जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई एट, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रूट थ्री माइनस वन कॉस थीटा प्लस रूट थ्री प्लस वन साइन थीटा इज इक्वल टू टू। सो फिर से एक बार अपने को जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अपने इक्वेशन क्या दी है, रूट थ्री माइनस वन कॉस थीटा प्लस रूट थ्री प्लस वन साइन थीटा इज इक्वल टू टू। तो अपने को हिंट दिया है, रूट थ्री माइनस वन को आर साइन अल्फा और रूट थ्री प्लस वन को आर कॉज अल्फा। तो लेके देखते हैं क्या होता है, रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू आर साइन अल्फा और रूट थ्री प्लस वन इज इक्वल टू आर कॉज अल्फा, ठीक है। तो अपन दोनों साइड स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बेसिकली आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री प्लस थ्री प्लस वन प्लस टू रूट थ्री। तो अपना रूट रूट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, वन। सो बेसिकली आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, थ्री प्लस वन एट, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई एट, मतलब आर की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस टू रूट टू, ठीक है। सो बेसिकली आर की वैल्यू आ गई अपनी अब
आगे प्रोसीड करते हैं। आर की वैल्यू है ये +-2√2। एक बार अपन आर की वैल्यू लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू +-2√2। ठीक है, अब अपनी इक्वेशन क्या है, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उस पर वापस आ जाते हैं। √3 - 1 इंटू कॉस थीटा प्लस √3 + 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, आर इंटू साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस आर इंटू कॉस अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, √3 - 1 को अपन ने आर साइन अल्फा लिया था ना, तो उसको सब्स्टिट्यूट किया, और √3 + 1 को आर कॉस अल्फा लिया था तो उसको सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, आर अपना कॉमन हो जाएगा, क्या बचा, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू 2। सो ये बेसिकली आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसको क्लब करके अपन साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आर की वैल्यू क्या थी, 2√2, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अपनी साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2/2√2। सो ये बेसिकली हो जाएगा 1/√2। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा की क्या वैल्यू आ गई, 1/√2। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा की क्या वैल्यू आई थी, 1/√2। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, तो 1/√2 कब होता है साइन, जब साइन की वैल्यू होती है π/4, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/4। तो बेसिकली अपना थीटा प्लस अल्फा क्या हो गया, n π प्लस -1 n π/4। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये फॉर्मूला पता होगा कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तो थीटा की वैल्यू होती है n π प्लस -1 n अल्फा। ठीक है, अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, आर ऑफ साइन अल्फा बाई कॉज आर ऑफ कॉज अल्फा इक्वल टू √3 - 1/√3 + 1। ठीक है, क्योंकि अपने को ये वैल्यू दी हुई है आर साइन अल्फा और आर कॉज अल्फा की, तो वही कि आर साइन अल्फा को √3 - 1 लिखा और आर कॉज अल्फा को √3 + 1 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, √3 - 1/√3 + 1। सो अब इसको पूरे इक्वेशन को टेन के फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। टेन की वैल्यू √3 कब होती है, जब टेन होता है अपना π/3, और टेन वन कब होता है, जब टेन की वैल्यू होती है π/4। ठीक है, तो ये अपना हो गया 1 + 10 π/3 इंटू 10 π/4। सो ये आपको टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसको क्लब करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/12। सो बेसिकली आपका अल्फा का क्या हो गया, वैल्यू π/12। ठीक है, और अपना थीटा प्लस अल्फा ऑलरेडी अपन ने निकाल लिया था। थीटा प्लस अल्फा की क्या वैल्यू आई थी, n π प्लस -1 / n π/4, और अल्फा की वैल्यू π/12 सब्स्टिट्यूट करते तो क्या हो जाए, थीटा प्लस π/12 इज इक्वल टू n π प्लस -1 / n π/4। तो अपना थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, n π प्लस -1 / n π/4 - π/12 where n belongs to z। ठीक है, तो हो गया अपना ये क्वेश्चन सॉल्व। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। बेसिकली हमने पहले साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा निकाला, उसके बाद अल्फा की वैल्यू निकाली और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, और हमारे जनरल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। सो हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक सॉल्व कर लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे।
सो आगे के कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो हम थोड़ा पेस अपना इंक्रीज करेंगे। ठीक है। सो अपना क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। अपने को साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 2। और पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड से। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4। सो ये अपने को निकालना था, और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सो 2 को साइड भेजते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सो अपना आंसर क्या है? 2। सो अपना क्वेश्चन 30 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन था। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। और अपने को पूछा है एफ एक्स लेस देन 1 होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, या एफ एक्स 1 और 2 के बीच में होगा, या एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। सो हमें हिंट में क्या दिया है? ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। सो आई होप कि ये आप सबको पता होगा, ए एम जो हमेशा है ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। तो इसका ए एम निकालते हैं और फिर जी एम निकाल लेंगे और ये इक्वेशन लगा देंगे। सो ए एम क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सीक स्क्वायर एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का होल रूट। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1। सॉरी, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेक एक्स को 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं ना। तो कॉस एक्स और कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है। तो अपना एफ एक्स क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। बस दैट्स इट। सो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे। सो क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है? tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड tan फाइ इज इक्वल टू 1/3, देन द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाइ इज। ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, tan फाइ इज इक्वल टू 1/3। सो अपने को थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो अपन tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। tan थीटा प्लस फाइ इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ फाइ डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाइ। ठीक है। और अपने को सारी वैल्यूज गिवन है, तो उसको पुट कर देते हैं इक्वेशन में। tan थीटा की क्या वैल्यू दी है? 1/2। और tan फाइ की क्या वैल्यू दी है? 1/3। तो 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3। सो ये कितना हो जाएगा? 3 + 2/6। और ये कितना होगा? 1 + 1/6। ठीक है। सो ये हो जाएगा 5/6 डिवाइडेड बाई, एक मिनट, यहाँ पे अपना माइनस साइन होगा। यहाँ पे अपना माइनस साइन होगा। tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है। सो बेसिकली अपना यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, तो 1 - 1/6। सो ये क्या हो गया? 5/6 डिवाइडेड बाई 6 - 1/6, मतलब 5/6 इज इक्वल टू 1। सो बेसिकली अपना क्या आ गया? tan थीटा प्लस फाइ का वैल्यू आ गया 1। और tan 1 कब होता है? जब tan की वैल्यू होती है 5/4। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ
पाई/4। तो अपना थीटा प्लस फाई क्या हो गया, पाई/4। ठीक है। सो अपना कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो पहला क्या है, साइन थीटा की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/5। सो क्वेश्चन नंबर 33, साइन थीटा का रेंज क्या होता है, साइन थीटा का रेंज होता है अपना 1 to -1। तो ये अपना -1/5, मतलब ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो अपना ये भी सही है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कब होती है, 1, जब थीटा होता है पाई/2। सो ये भी आपका ठीक है। सॉरी, थीटा होता है 0, 0 कॉस 0 होता है 1। सो आपका ऑप्शन बी भी सही है। और ऑप्शन सी क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस के फॉर्म में इसको करते हैं 1 बाई सेक थीटा, क्या होता है 1/cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अपना cos थीटा क्या हो गया, 2। cos थीटा इज इक्वल टू, ये सही है क्या, cos थीटा का रेंज क्या होता है, -1 to 1। और यहाँ पे क्या आ रही है, cos थीटा वैल्यू 2 आ रही है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। सो बेसिकली केवल रेंज देखना था अपने को, साइन थीटा का रेंज जो है -1 से 1 होता है, cos थीटा का रेंज -1 से 1 होता है। और अपने को cos थीटा की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये गलत है। ठीक है, तो अपना कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। सो अब अपन क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। tan of 1 डिग्री, tan of 2 डिग्री, tan of 3 डिग्री, tan of 89 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, आपको ये पता है ना, tan of 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। बस उसको लगा देंगे और अपना सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, प्रोसीड करते हैं। tan of 1, tan of 2 टू फोर्थ ऑफ tan of 45 तो ऐसे लिखते हैं। फिर tan of 46 को क्या लिख सकते हैं, tan of 90 - 44। tan of 90 - 44, tan of 90 - 45। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये कहाँ तक जाएगा, tan of 90 - 1 तक। और मैंने अभी बताया tan 90 - थीटा का होता है cot थीटा। सो अपने पास बेसिकली सारे tan थीटा और cot थीटा वाले टर्म आ जाएंगे। ठीक है, सो इसकी वैल्यूज लिखते हैं। tan और cot वाले टर्म एक साथ लिख लेंगे अपन, tan 1 × cot 1, tan 2 × cot 2। और ऐसे चलते चलते कितना हो जाएगा, tan of 89 × cot of 89। और इन सब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो बेसिकली अपना क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 34 भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 पे। सो अपना क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - tan² 15 डिवाइडेड बाई 1 + tan²15। सो बेसिकली अपन थीटा को 15 डिग्री मान लेते हैं। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, और अपन यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - tan²θ/1 + tan²θ। ठीक है, तो cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा की वैल्यू है 30, तो cos 30 इज इक्वल टू 1 - tan²15/1 + tan²15। और cos 30 क्या होता है, √3/2। सो बेसिकली अपना 1 - tan²15/1 + tan²15 कितना हो गया, √3/2। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा √3/2। ठीक है, √3/2, ऑप्शन नंबर सी। सो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे रैप अप करते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व कर लिए हैं। और ठीक है, आगे का अगले सेशन में देखते हैं।
ओके, थैंक यू।